बैंक पीओ मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आपके सामने ये जो पाई चार्ट है, इसमें जो डेटा दिया गया वो क्या किस चीज़ को शो कर रहा है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स इन 5 फैक्ट्री ए बी सी डी एंड ई। तो इन 5 फैक्ट्रीज़ में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। यानी कि इन 5 फैक्ट्रीज में कुल मिलाकर जो टोटल स्टाफ होगा उसमें से कितना परसेंट स्टाफ फैक्ट्री ए में है, कितना परसेंट फैक्ट्री बी में है, कितना परसेंट फैक्ट्री सी में है, कितना परसेंट फैक्ट्री डी में है, और इसी तरह से फैक्ट्री के बारे में। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सारे के सारे जो डेटा दिया गया वो वेरिएबल के फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इस डीए में। आपको एक और पाई चार्ट दिया गया जिसमें कह रहा है क्या कि द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टाफ इन 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज ए बी सी डी एंड ई। अच्छा, इससे पहले वाले जो पाई चार्ट था उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है कि जो ग्रेजुएट स्टाफ है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी जो है इसमें भी वेरिएबल के फॉर्म में डेटा दिया गया। क्यू और आर वेरिएबल है। अच्छा, एक चीज़ तो हमें पता होगा यहाँ पे क्या हम सभी को कि जो पाई चार्ट है अगर परसेंटेज में दिया गया तो परसेंटेज के अनुसार उसका टोटल वैल्यू कितना होगा 100%। चाहे वो फर्स्ट पाई चार्ट की बात करें इससे पहले, उसमें भी जो डेटा दिया गया है उसको अगर हम सारे परसेंटेज में है तो उसको 100 के बराबर कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो सेकंड पाई चार्ट में दिख रहा है नंबर ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट स्टाफ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ जो सो डेटा एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया, कुछ जो सो वेरिएबल के फॉर्म में, दो है क्यू और आर। तो यहाँ पर हम क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल का वैल्यू 100% है। तो क्यू और आर कितना हो जाएगा 100 माइनस 22 प्लस 30 प्लस 16, इन तीनों के सम को माइनस कर देंगे 100 में से। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे अच्छा क्या कर रहा है, नोट 1 में कह रहा है कि आर माइनस क्यू इज इक्वल टू 8%। चलिए इसको लिखते चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला जो मेन चीज़ होता है यहाँ पे कि जो वेरिएबल बेस्ड डी जो होता है यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। आर माइनस क्यू इज इक्वल टू 8% दिया गया है। फिर कह रहा है कि पी जो है 50% ज़्यादा है किसे क्यू से, तो पी इज इक्वल टू 50% मोर, पी इज 50% मोर देन क्यू। तो पी इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, क्यू का 150%, या तो 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 में 10, 3/2 को लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको पी इज इक्वल टू 1.5 क्यू लिख सकते हैं। तो दो इक्वेशन तो हमारे पास ये दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नोट 2 जो है वो कह रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ क्यू एंड एस, क्यू और एस की जो रेशियो है क्यू और एस का रेशियो कितना दिया 1:2। नोट 3 बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टाफ इन ऑल फैक्ट्रीज टुगेदर इज 5600। यानी जो सेकंड पाई चार्ट है उसके टोटल वैल्यू कितना है 5600। तो टोटल ग्रेजुएट स्टाफ सेकेंड पाई चार्ट का टोटल वैल्यू कितना है 5600। आगे क्या दिया हुआ है नोट 4 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट स्टाफ इन फैक्ट्री ई इज 660। फैक्ट्री ई में जो है नॉन ग्रेजुएट स्टाफ वो कितना है 660 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ जो होता है होगा क्या होगा, ग्रेजुएट स्टाफ और नॉन ग्रेजुएट स्टाफ इन इस फैक्ट्री। बस इतना ही दिया हुआ था। आइए अब आते हैं यहाँ पे पाई चार्ट में। सेकंड पाई चार्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्यू और आर को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 100 में से अगर हम 22, 30 और 16 के सम को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 30 और 22 हो गया 52, 52 और 16 हो जाएगा 68। तो 100 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना 32। तो क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 32। और देखिए यहाँ पर आर माइनस क्यू इज इक्वल टू 8% नोट 1 के अनुसार। आर माइनस क्यू, तो माइनस क्यू यहाँ लिख ले प्लस आर यहाँ पर लिख ले, तो और ये 8 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, हो गया 2r इज इक्वल टू 32, 8, 40। आर की वैल्यू आ गई 20। तो आर की जो वैल्यू है वो आ गई 20%। चलिए ठीक है। अब जो है आर की वैल्यू जब आगे निकल चुके हैं यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। 32 में से अगर आर के वैल्यू को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 12। तो क्यू इज इक्वल टू 12। अगर Q की वैल्यू हम निकाल लिए यहाँ पे तो Q और S के बीच का रेशियो क्या है 1:2 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 2 यूनिट का वैल्यू 24। तो S की वैल्यू यहाँ पे 24।
अच्छा देखिए पी और क्यू के बीच में भी रिलेशन दिया गया यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू 1.5 क्यू, तो क्यू की वैल्यू 12 है, तो 12 15 का प्रोडक्ट क्या होता है 180, बट डेसिमल के कारण क्या होगा 18 हो जाएगा। P इज इक्वल टू 18, PQRS। एक कौन सा वेरिएबल बच गया यहाँ पे, 1 मिनट अब इधर आना पड़ेगा फर्स्ट पाई चार्ट में। देखिए फर्स्ट पाई चार्ट में अगर हम देखें तो इसको भी अगर 100 के बराबर करते हैं, सबको ऐड करके ऐड करेंगे तो -2 और +2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मतलब ये +2 और -2 फाइनली हम कह सकते हैं P + Q + R + S + T इज इक्वल टू 100। लेकिन हमारे पास 4 वैल्यू तो है यहाँ पर, 4 का तो वैल्यू पता ही है, तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा 100 में से माइनस कर देंगे इन सबके सम को, 4 के, तो कितना 18 12 हो गया 30, 30 20 50 और 24 कितना हो गया 74, 74 में से अच्छा 100 में से 74 माइनस करेंगे तो 26 4 30 और 70 100 तो 26 हो जाएगा 26। चलिए वेरिएबल का वैल्यू निकाल चुके अब यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पर इसमें जो है पेज दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू। अब देखिए कैसे कैलकुलेट किए तो क्लियर हो गया होगा, क्या दिया हुआ था यहाँ पे, फिर पाई चार्ट में 100% का वैल्यू यूज़ करके यहाँ पे कि सेकेंड पाई चार्ट का टोटल वैल्यू कितना है 5600 है, और कह रहा है कि ई में जो नॉन ग्रेजुएट स्टाफ कितना है 660 है। बस इन दोनों डेटा का यूज़ करेंगे तो ये तो सेकेंड पाई चार्ट में दिया गया है ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं ना, वेरिएबल का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, तो फैक्ट्री A B C D एंड E टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स, फिर ग्रेजुएट स्टाफ्स और नॉन ग्रेजुएट स्टाफ। परसेंटेज की अगर बात करें यहाँ पे तो P - 2 दिया हुआ है यहाँ पे, P की वैल्यू कितने 18, 18 में से 2 माइनस करें यानी 16% यहाँ हो गया। Q + 2 12 + 2 14%। अगला है R% यानी R की वैल्यू 20 है तो 20%। नेक्स्ट है S%, S की वैल्यू कितना 24%। और नेक्स्ट है T% यानी कि 26%। ये तो टोटल स्टाफ का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आते हैं ग्रेजुएट स्टाफ वाले केस में यहाँ पे, तो ग्रेजुएट ये रहा ग्रेजुएट स्टाफ का, इसमें जो है ए के लिए कितना है ए, अच्छा टोटल ग्रेजुएट स्टाफ इन 5 फैक्ट्री में जितना है उसमें कितना परसेंट जो है फैक्ट्री ए में है, वो ग्रेजुएट ये बोल रहा है डेटा। ये नहीं कि फैक्ट्री ए में कितना, फैक्ट्री ए का कितना परसेंट ग्रेजुएट स्टाफ है, ये डेटा नहीं दिया गया यहाँ पे। ये रहता था तो फिर पूरे पाई चार्ट का वैल्यू 100% होता ही नहीं। तो इन ये टोटल 100% है, उसमें से 16% यहाँ पर है ग्रेजुएट स्टाफ, ये R% यानी कि R% मतलब 20% ना, तो 20% यहाँ है। एस का अगला क्या है 22% दिया हुआ ही है। नेक्स्ट है Q% यानी कि 12%। उसके बाद है 30%। अब देखिए यहाँ पर जो है इस पूरे का वैल्यू कह रहा था ना, सेकंड पाई चार्ट में नोट में क्या दे रखा था कि टोटल जो ग्रेजुएट स्टाफ है वो 5600 है, तो हम कह सकते हैं इस पूरे का वैल्यू कितना है ग्रेजुएट स्टाफ का 5600, यानी 100% का वैल्यू 5600 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बराबर 56, तो 1% बराबर जो है यहाँ पर 56 हो गया। और एक चीज़ और बोला था यहाँ पे कि फैक्ट्री ई में जो नॉन ग्रेजुएट स्टाफ है कितना 660 है, 660। ये देखिए ये ग्रेजुएट स्टाफ है, तो फैक्ट्री ई में ग्रेजुएट स्टाफ कितना होगा 30 × 56, ठीक है। तो क्षेत्र ये हो जाएगा 50 × 150 क्षेत्रीय 18, यानी कि 168 में 1 0 ऐड कर दोगे तो 1680 हो गया टोटल ग्रेजुएट स्टाफ फैक्ट्री ई में। और क्वेश्चन में नोट के अनुसार 660 क्या है नॉन ग्रेजुएट स्टाफ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन फैक्ट्री ई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन ऑल फैक्ट्री का 26% का वैल्यू किसके बराबर होगा, इन 1680 + 600, 1680 और 600 कितना 1600 600 2200 और 80 और 60 हो जाएगा 140, यानी 2340, यानी इस 26% की वैल्यू जो है 2340 के बराबर होगा। तो 26% बराबर 13 से काटेंगे इसको अगर हम
13 दूना 26 और 13 कम 13 बचा 10, 10 और 4 हो गया 104, तो 13 8 104, 2 से काटेंगे 90, यानी इस वाले पूरा कॉलम में अगर बात करें, यानी फर्स्ट पाई चार्ट में जो था उसके अनुसार 1% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर, 90 के बराबर, और यहाँ पर अगर 1% लेंगे तो 56 के बराबर। तो 1 मिनट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये जो वैल्यू यहाँ पर लिए हैं, टोटल कितना था, टोटल स्टाफ हो गया फैक्ट्री ई में 1680 ग्रेजुएट और 660 नॉन ग्रेजुएट, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2340 हो गया, जो कि 26% के बराबर होगा। 26% क्या है, कंपनी ई में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे केस में यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 के बराबर, क्योंकि ये 26 से 90 बार में कट गया यहाँ पर, ठीक है, 90 टाइम्स में। और फिर तरह से टोटल इस पूरे ग्रेजुएट स्टाफ का वैल्यू 5600 है, यानी 100% पावर 5600। तो अब क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5600। चलिए, अब इसको पूरा लिखने से अच्छा है कि हम चलिए क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे जहाँ जरूरत पड़ेगा परसेंटेज से कन्वर्ट करना होगा एक्चुअल वैल्यू में। अगर इस डेटा को ग्रेजुएट स्टाफ को तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज को, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टाफ की बात करेगा तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज वैल्यू को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आधा काम हो चुका है यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर, अच्छा जो वेरिएबल है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि जैसे बार बार हमें r इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, q जो दिया हुआ नहीं ये निकालना पड़ा था, ठीक है, s इज इक्वल टू 24, p इज इक्वल टू 18 और t इज इक्वल टू 26। आइए अब इसमें चाहते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन इस फैक्ट्री पर ग्रेजुएट स्टाफ और नॉन ग्रेजुएट स्टाफ लिख सकते थे यहाँ पे, बट उससे क्या होगा कि टाइम जो है सो ज़्यादा पास हो गया। यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन सी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ सी में कितना है, 20 गुने 90, यानी कि परसेंटेज में है ये, एक्चुअल वैल्यू कितना 1% पर 90 है, तो 20 गुने 90 90 1800 हो जाएगा टोटल। तो फैक्ट्री सी में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्ट्री सी के बारे में बोला है कि 20 गुने 90, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ हो गया 1800, उसमें से क्या करें, T% और फीमेल, T% मतलब 26%, T% और फीमेल बोला है ना पे, तो ये फीमेल और मेल, तो 1800 का 26%, यानी 18 गुना 26, 18 छक्का 108, 18 गुना 36 और 10 46, 468 फीमेल है। तो मेल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1800 में से 400 घटाएंगे 1400, और 1400 में से 68 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1332 ना, तो 1332, 13 4 17 और 1 1800, 1332 यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज हो गया, और 468 फीमेल एम्प्लॉयज इन फैक्ट्री ई में। आगे बोल रहा है क्या कि आउट ऑफ टोटल मेल, यानी ये टोटल जो मेल एम्प्लॉय है उसमें से 4r - 5, 4r - 5 का मतलब आर की वैल्यू तो 20 है ना, तो 20 चौक 80 में से 5 गया तो 75% क्या है, ग्रेजुएट है। इस मेल एम्प्लॉय में से 75% यानी 3/4 इसका क्या है, ग्रेजुएट है। तो 3/4 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 और 4 × 12, 333 गुने 3 यानी 999। ये जो 999 मेल एम्प्लॉय जो है वो क्या है, ग्रेजुएट है। तो नॉन ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, 3/4, अगर ग्रेजुएट तो 1/4 क्या होगा, नॉन ग्रेजुएट, तो 333 जो है सो नॉन ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय हो गया। अब फीमेल, अब आगे क्या, आउट ऑफ द टोटल मेल, अच्छा ठीक है, करा कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ नॉन ग्रेजुएट फीमेल स्टाफ इन सी, नॉन ग्रेजुएट फीमेल स्टाफ। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टाफ 1800 है, 1800 में से 22, अच्छा ग्रेजुएट स्टाफ की अगर बात करें तो 22 गुने 56, ठीक है ना, क्योंकि पहले मेंशन कर चुके हैं कि इस वाले कॉलम में जो है 1% का वैल्यू 56 के बराबर है। तो 22 गुने 56 यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितना है, 22 छक्का हो जाएगा 132, और 22 पंचे 110 और 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 123, यानी 1232 एम्प्लॉय जो है टोटल जो ग्रेजुएट है फैक्ट्री सी में, और टोटल एम्प्लॉय कितना है, 1800 है। तो नॉन ग्रेजुएट कितना हो जाएगा, 1800 में से 1200 घटाएंगे तो 600 बचा, और 600 में से 32 और घटा दें तो 568,
तो 568 जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टाफ की बात कर रहे हो, ठीक है। फैक्ट्री सी का वो क्या है, नॉन ग्रेजुएट है, जिसमें अब देखिए यहाँ पर नॉन ग्रेजुएट में 333 जो है सो क्या है, मेल है। तो बाकी 568 में से अगर 333 मेल है तो फीमेल कितना हो, फीमेल एम्प्लॉय जो है वो नॉन ग्रेजुएट स्टाफ में 568 में से 333 माइनस कर देंगे। 8 में से 3 गया 5, 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 235 आ गया। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो इसमें वेरिएबल के फॉर्म में है। चलिए 235 लाना है, हमें ध्यान रखना है। तो क्या है, 9R + 55, तो 9R का मतलब 9 गुने 20, 20 नमा 180, 180 और 20 200 और 35, बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड अगर है दो में क्या करें, 7S + 25, तो 7S का मतलब 24 गुने 7, 20 7 40 यानी 140 और 7 चौक 28, तो 168 हो गया। 168 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 200 भी नहीं पार कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। 3 में आते हैं तो करें 9T + 1, 9 और T, तो 9 × 26, तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 9 करेंगे तो 20 नमा 180 और 6 गुने 9 54, तो 80 और 20 100, तो 200, 234 और प्लस 1 235, बिल्कुल। तो 1 एंड 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल नॉन ग्रेजुएट स्टाफ की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी में जो है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 1 एंड 3 ओनली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है आउट ऑफ टोटल ग्रेजुएट इन ए में टोटल ग्रेजुएट कितना है, 16 गुने 56, तो 16 छक 96, 16 पंचे 80 और 9 89, 89, 896 ग्रेजुएट स्टाफ है फैक्ट्री ए में। कह रहा है कि उसमें से Q + 13% आर ऑफिसर, 896 में से टोटल जो ग्रेजुएट स्टाफ है कंपनी ए में, उसमें से Q + 13 यानी कि 12 + 13 25% क्या है, ऑफिसर है, 1/4, 25% मतलब 1/4, तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, 25, तो यहाँ पे 22 चौका 88, 23 चौका 92, तो 22 चौका 88 हो जाएगा। 1/4 इसका कितना, यानी 25%, 22 चौका 88 और 4 चौका 16, 224 स्टाफ जो है वो ऑफिसर है और बाकी क्लर्क है, यानी कि तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, 672 क्या है, क्लर्क है। आगे बोला द एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 45,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ ए क्लर्क इज 29,000। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल नॉन ग्रेजुएट स्टाफ इज 22,000। सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ ऑफ ए। देखिए ग्रेजुएट स्टाफ में ऑफिसर और क्लर्क ये दोनों हैं, और नॉन ग्रेजुएट स्टाफ का एवरेज सैलरी दिया हुआ यहाँ पे, एवरेज। तो नॉन ग्रेजुएट स्टाफ पहले कितना है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना होगा, 16 गुने 90, 16 नमा 144 होता है, तो 1440 टोटल नंबर ऑफ स्टाफ। उसमें से 896 यहाँ पर है, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 और 514 होता है, तो 504 और 40 कितना हो जाएगा, 544। तो नॉन ग्रेजुएट स्टाफ जो होगा कंपनी ए में वो 544 है। अब यहाँ पे क्या है, करके फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ ऑफ ए। तो पहली बात ऑफिसर का जो एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है, 45,000 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कितना है, 224। तो टोटल सैलरी हो जाएगा ऑफिसर का कितना, 45 गुने 224 और 000 यहाँ पे 45,000 का 000 यहाँ पर लगाती है, तो कितना 45 का हो जाएगा 180, बचा कितना 18, 45 और 90 और 18 कितना 108, 45 और 90 और 10 और 30 यहाँ पर होगा, तो ये ऑफिसर का सैलरी होगा टोटल। फिर क्लर्क है 672, इस 672 क्लर्क का एवरेज सैलरी है 29,000। तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 672 गुने 29,000, 29 से मल्टीप्लाई करते इसको कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 7 63, 1 64, 9 छक 54 और 6 60, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 15, नहीं यहाँ 14 ही होगा, और 6 दूना 12, 1 13, 8 4 4 8, 4 हो गया, 6 3 9 और 1, यानी कि और 30 यहाँ पर होगा,
तो 19 48 8 हज़ार, 19 48 8 हज़ार, ये हो गया ग्रेजुएट स्टाफ का सैलरी। नॉन ग्रेजुएट स्टाफ का बोल रहा है एवरेज सैलरी। अच्छा, नॉन ग्रेजुएट स्टाफ कितना है? 544। तो 544 और एवरेज सैलरी कितना है? 22 हज़ार। तो 22 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो बैठ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 544 दूना 1088 और यहाँ पर भी 1088। 8 8 8 16, 8 1 9 और 10 और 1 11, 11 968, 11 968 और 000 ऐड कर देंगे तीनों को, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टाफ से, तो अप्रॉक्सीमेट एवरेज सैलरी निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 जीरो तो लास्ट में है ही यहाँ पे, तो ऐड कर लेते सिर्फ इसको। 8 8 16, 7 8 7 15, 15 8 कितना हो जाएगा? 23, 9 2 11, 11 4 15, 2 9 2 11 हो गया यहाँ पे 3 और 1 4, 41 536 और 000। यहाँ पर निकालते 41 536 और 000। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ से डिवाइड करते 1440 टोटल नंबर ऑफ स्टाफ है। 0 से 0 को काटेंगे यहाँ पे, 4 से कट जाएगा, 10 चौक 40, 4 3 12, 4 8 32, 4 चौका 16, 00। 4 से काटेंगे तो ये 36 चौका का 6 चौक 24, 4 3 12, 36 से कट जाएगा यहाँ पे। फिर अभी भी 4 से कटेगा, ये 25 चौका 100, बचेगा 4 नंबर 36, 4 चौक 24, 00। 4 से काटेंगे 4 नंबर 36। अब 9 से काटते हैं इसको तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 7 बचा तो 9 8 72 ना, बचा कितना? 7। तो फिर लगाएंगे 9 8 72। अच्छा, 288 जो सो किस में मैच कर रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। बाकी किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो आगे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है क्या? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन फैक्ट्री बी एंड डी इज 5:12। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन फैक्ट्री बी एंड डी। फैक्ट्री बी और डी में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना होगा? 14 गुने 90 और 20 गुने 90। तो बी और डी में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, ये 90 क्यों मल्टीप्लाई कर रही है? पहले मेंशन कर चुके थे इसके बारे में। 1% बराबर 90 और यहाँ पर 1% बराबर 56। तो बी में टोटल स्टाफ कितना होगा? 14 गुने 90 यानी 14 नमा 126 होता है, तो 1260 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, और 20 नमा होता है यानी 20 को 90 से मल्टीप्लाई तो 1800 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। अच्छा, बी और डी की बात किया ना, तो 9 चौक 36, 9 दूना 18, 3 21, 2160 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया कंपनी। और टोटल नंबर ऑफ स्टाफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी डी में। तो बी में है 1260 स्टाफ और डी में है 2160 टोटल स्टाफ। अब इसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन फैक्ट्रीज बी एंड डी इज़ 5:12। बी में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर, कहीं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का बात क्या करेगा यहाँ पे? चलिए पहले आगे देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ करने वाले स्टाफ का रेशियो है 5:12। तो अगर यहाँ 5x है तो ये 12x होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो बोले यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात किया है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करेगा ही वो। करेगा क्या? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इन बी एंड डी इज 29:, ये 29 वाई ले लेते हैं यहाँ पे, और ये कितना 48 वाई रेशियो के अनुसार। आगे बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन बी एंड डी टुगेदर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इन बी एंड डी टुगेदर। तो हमें सॉल्व करने पड़ेगा दोनों चीज़ को। 5x + 29 वाई कितना होगा? 1260 के बराबर। 5x + 29 वाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी 1260 के बराबर, और यहाँ पर 12x + 48 वाई बराबर हो जाएगा 2160। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये हो जाएगा 60 और ये 60 और माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 60 ये कितना हो जाएगा 29y है ना। 29 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 नमा 108, 12 दूना 24 और 10 34, तो 348y यहाँ पर हो जाएगा। और 1260 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पंच 200 8 पंच 40 यानी 240y। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से तो कितना हो जाएगा 12 छः 72, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 7 कितना हो जाएगा 144 और 6 150 और 151 और 1 जीरो यहाँ पर तो 15,120 ये हो गया। और 2160 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 पंचे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 16 पंचे 80 यानी 1080 हो गया। 1 जीरो यहाँ पर है तो क्या किया यहाँ पे माइनस किए हैं ना। तो 348 ये तो दोनों कट गया यहाँ पे प्लस माइनस होने के कारण माइनस करेंगे तो ये दोनों इक्वल होने के बाद 348 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 में से 40 गए तो 8 और 300 में से 200 गए 1 तो 108 y बराबर 15,120 में से 10,800 माइनस करेंगे तो 15,000 में से 10,000 माइनस करें तो 5,000 यहाँ 0 में से 0 गया 0 12 2 में से 2 गया यहाँ पे 11 में से 8 गया 3 और 14 में से 10 गया 4 4 3 2 0 108 से कट जाएगा 4 बार में 432 तो y की वैल्यू आ गई 40। y की वैल्यू अगर 40 है तो अगर हम पुट कर ले यहाँ पे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। y की वैल्यू 40 तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 चौक 32 4 चौका 16 और 3 19 1920 ना 8 चौक 32 4 चौका 16 और 3 19 और 40 से मल्टीप्लाई करना था तो 1920 हो गया। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 2160 जो है उसमें से अगर 1920 माइनस कर दें तो हो जाएगा ये 0 6 में से 2 गया 4 और 2100 में से 1900 माइनस करेंगे तो 200। 12x का वैल्यू जो है 240 तो x बराबर कितना हो जाए 12 दूना 24 यानी x इज इक्वल टू 20 तो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 40। अभी क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन बी एंड ई टुगेदर। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले 5x और 12x यानी 17x 17 गुने 20 हो जाएगा 17 दूना 34 यानी 340 और फिर बोले यहाँ पे प्राइवेट है तो 29y और 48y 9 8 17 और 4 2 6 1 7 77y y की वैल्यू 40 है तो 77 गुने 4 करेंगे 7 चौक 28 7 चौक 28 से 2 30 30 80 और यहाँ पर है 340। डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में तो 30 में से 3 गया तो 2700 बचा 80 में से 40 गया तो 40 तो 2740 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन इस डी का देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करा क्या टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन एफ इज r% मोर देन नंबर ऑफ स्टाफ इन ई। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ ई में कितना है 26 गुने 90 यानी कि और ये निकाल भी चुके थे यहाँ पे नहीं 1680 गुने 660 यानी 2340 तो इन सब का यूज करना ही है एग्जाम में। 2340 टोटल नंबर ऑफ स्टाफ ई में हो गया। और करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन कंपनी एफ इज r% मोर देन दैट r% मोर r की वैल्यू कितना है 20% तो 20% इससे ज़्यादा होगा यानी 1/5 यानी 6/5 हो जाएगा यहाँ पे 5 का 20 5 30 5 8 40 468 को 6 से मल्टीप्लाई करें ये टोटल नंबर ऑफ स्टाफ हो गया फैक्ट्री या हाँ फैक्ट्री एफ में 468 गुने 6। आगे क्या बोले टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन जी इज p+2% मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टाफ इन ई। ग्रेजुएट स्टाफ ई में कितना है 1680 है 1680 से 20 p+2% यानी कि 18 और 2 20%। यहाँ भी क्या है 1680 से 20% ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन फैक्ट्री जी। तो फैक्ट्री जी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ 1680 का 18 + 20 2% तो यानी कि 1680 का 6/5 हो जाएगा ना 5 3 15 5 3 15 5 30 336 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अगर 36 6 18 और 3 21 6 18 2 20 तो 20 और 16 टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन फैक्ट्री जी एंड
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48, 6 छक 36 और 4 40, 6 चौक 24 और 4 28। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन फैक्ट्री एफ। आगे क्या बोला यहाँ पे 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एफ एंड जी टुगेदर वर्क इन नाइट शिफ्ट। एफ और जी का टोटल, एफ और जी जो है इन दोनों ही कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज़ का 1/4 जो है नाइट शिफ्ट में काम करता है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन एफ एंड जी टुगेदर हु वर्क इन नाइट शिफ्ट। अच्छा, तो ये 20 16 और ये 28 08 कितना हो जाएगा 48 24 टोटल नंबर ऑफ स्टाफ जी और एफ में। इसका 1/4 ही तो निकालना है यहाँ पे, तो कितना हो जाए 12 चौक 48 और 6 चौक 24, तो 1206 आ गया। अब हमें बताना है यहाँ पे 1206 कौन सा नंबर, कौन सा 1206 लाना है यहाँ पे। फर्स्ट में क्या करें 50.25 एस, तो अगर हम 50.25 और एस का मतलब कितना है 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको, तो 24 या 50, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 50 का 200, 201/4 लिख सकते हैं इसी को 201/4 और 24 से मल्टी, एस की जगह पर 24 रखेंगे यहाँ पर 24 है, 4 छक 24, 2 से 1 छक्का कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, 1 छक्का 6, तो बिल्कुल सही है 1206 आ रहा है। फर्स्ट जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। सेकंड में 4.5 पी बोल रहा है, पी की वैल्यू कितना है 18, तो 4.5 ये तो बिल्कुल नहीं हमको लगता होगा यहाँ पे, ये 18 नहीं, सेकंड नहीं होगा यहाँ पे। थर्ड में आते हैं तो सेव करा 75.375 इंटू क्यू प्लस 4, क्यू प्लस 4 मतलब 12 + 4 16, यानी कि हम इसको 75 इसको 375/1000 लिख सकते हैं। यहाँ पे 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एकम 25, 12 बचा, 25 × 5 125 हो गया, 25 से 4 बार में काटेंगे 15/4 हो गया ना यहाँ पर। 75 चौका हो जाएगा 300, 315/4 गुने क्यू प्लस 4 है ना, क्यू प्लस 4 यानी क्यू की वैल्यू 12 है, तो 12 + 4 16, 4 से 4 बार में कट गया, 315 चौका कितना हो जाएगा, 3 चौका 1200, 15 चौका 60, 1200। 1 मिनट, क्यू प्लस 4 बोला है, 12 + 4, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, 75.375, 25 से काटे इसको तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25 बचा 12, 25 × 5 125 होगी, बिल्कुल सही है। पर यहाँ 40 होगा ना, 1000 है। फिर 5 से काटते हैं इसको, 5 से 15, 5 × 8 40, 3/8, 75 चौका होता है 300, तो 8 बार में कितना हो जाएगा 8 × 5 उसका 2 गुना, ठीक है 8 × 5 40, 8 56 4 60, यानी 600, और यहाँ कितना 3 है 603/8, तो 603/8 जो है, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, यानी क्यू प्लस 4, 12 + 4, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16 यानी 603 × 2 कितना 1206, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा सेटिस्फाई किया, फर्स्ट एंड थर्ड सब सेटिस्फाई किया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी